नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जयप्रकाश मिश्रा और आप देख रहे हैं नुक्कड़ की बात। आज जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूं, उसे सुनकर शायद आपको यकीन ही ना हो कि यह घटना 2026 के भारत में। जी हां, एक तरफ एआई का जमाना है, डिजिटल इंडिया, स्मार्ट सिटी, दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना है हमें। इन सब चीजों की बातें हो रही है। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से एक ऐसी तस्वीर सामने आती है जिसने इंसानियत को कटघरे में खड़ा कर दिया यार। सर्वसार है इंसानियत। मुजफ्फरनगर के एक कारखाने से कई मजदूर छुड़ाए जाते हैं। इनमें से कई मजदूर नेपाल से भी आए हुए। मजदूरों ने आरोप लगाया कि उन्हें महीनों तक बंधक बनाकर काम करवाया गया, लंबे समय तक काम करवा के और पैसे भी नहीं दिए। सब मारपीट जो किए वो अलग, बाहर निकलने नहीं देते थे, गेट बंद रहता था, अंदर बैठे रहते थे। काम करो, खाओ पियो, अंदर ही रहो, ना किसी से मिलना, ना किसी से बात करना। घर से हजारों किलोमीटर दूर से आए हैं। जेब में पैसा होता तो ये यहां नहीं आते, अपने घर पे रह के आराम से पूरी सब्जी खा रहे हो, बढ़िया बढ़िया पकवान खा रहे हो। जेब में क्या था? सपना। दिल में क्या थी? उम्मीद। उम्मीद किस चीज की? यहां से कुछ पैसा कमाएंगे, अपने बच्चे को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, इस गरीबी से मुक्ति दिलाएंगे। लेकिन मिला क्या उनको? सामने से मिला डर, मारपीट, कैद जैसा माहौल, ऐसा कि जेल में रह रहे हैं। पता है सबसे डरावना आरोप क्या लगा है? पुलिस जांच में यह आरोप सामने आया है कि 2 मजदूरों की मौत हो गई। कुछ रिपोर्ट में यह कहा गया कि उन्होंने विरोध किया, भागने की कोशिश की, इसलिए मर गए। मामले की जांच जारी है, अभी कुछ कह नहीं सकते। लेकिन जरा सोचिए, एक इंसान घर से निकला होगा, अपने बच्चे को कह के निकला होगा कि कुछ पैसा कमा के लौटूंगा, लेकिन वो कभी वापस नहीं लौटा। क्या बीता होगा उस परिवार को? उनके परिवार को क्या पता होगा कि उनका जो अभी जा रहा है, जो वो वापस लौटेगा कि नहीं लौटेगा? उनके साथ क्या हुआ था वहां? सवाल सिर्फ कारखाने के मालिक से नहीं है कि कारखाने के मालिक से ही सवाल सिर्फ पूछा जाएगा। यह सवाल पूरे सिस्टम से, यह सवाल हमारी इंसानियत से है। हमारे दिल में जो इंसानियत मर गई है, उससे सवाल है। अगर मजदूर महीनों तक ऐसी हालत में रहे तो किसी को खबर क्यों नहीं लगी? किसी को इसकी भनक क्यों नहीं लगी? श्रम विभाग कहां मर गया था भाई? श्रम विभाग भी तो एक विभाग है जिसपे पैसे खर्च होते हैं। फैक्ट्रियों पे बाल श्रम कर रहा है कि नहीं, ये सब देखने का उनका होता है। स्थानीय प्रशासन कहां था? वो भी नहीं देख पाया। और सबसे बड़ी बात बताएं आपको, गरीब की आवाज इतनी कमजोर होती है कि उसे सुनने के लिए कोई नहीं मिलता। सबसे बड़ा रोग निर्धनता का रोग होता है। अगर आप निर्धन हैं तो आपसे बड़ा रोगी कोई नहीं है। नेपाल से आए मजदूर, भारत और नेपाल के बीच में ना एक खुली सीमा है। यहां पे पासपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। हजारों साल से लोग, सालों से नेपाली इधर आते हैं, हम लोग उधर जाते हैं, कोई पासपोर्ट की जरूरत नहीं। हर साल हजारों नेपाली यहां रोजगार की तलाश में भी आते हैं। लेकिन एक चीज सोचिए कि रोजगार के नाम पर अगर किसी का शोषण हो रहा है तो यह सिर्फ कानून का नहीं, इंसानियत का भी मामला बन जाता है। दोस्तों, यह मामला अदालत और जांच एजेंसियों के सामने है, इसलिए अंतिम सच जांच पूरी होने के बाद ही आएगा। लेकिन एक बात आज साफ है, मजदूर चाहे नेपाल का हो, चाहे बिहार का हो,
चाहे राजस्थान का हो या उत्तर प्रदेश का हो। उसकी मेहनत सस्ती हो सकती है पर उसकी जान सस्ती नहीं है। हर व्यक्ति अपने परिवार के लिए उतना ही इंपॉर्टेंस रखता है, उतना ही महत्वपूर्ण है जितना आप अपने परिवार के लिए हैं। अगर आपको लगता है ना कि मजदूरों के अधिकारों पर देश में एक गंभीर बहस होनी चाहिए तो इस वीडियो को ना ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मैं हूं जयप्रकाश मिश्रा, आप देख रहे थे नुक्कड़ की बात। कमेंट में जरूर बताइएगा कि कारखाने मालिक को क्या सजा, ऐसी कौन सी सजा दी जाए जिससे भविष्य में यह घटना ना आए। नमस्कार, धन्यवाद।